अब बात एक ऐसी खबर की जो असमानता से जुड़ी हुई है, जो संवेदनशीलता की ओर भी इशारा करती है कि हमको संवेदनहीन होकर नहीं, संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा। बात स्कूल के शिक्षकों की, उन शिक्षकों की जो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं और किन्हीं कारणोंवश उनका निधन हो जाता है, तो उनके जो बच्चे हैं जो मृतक आश्रित के तहत भर्ती होने के लिए आते हैं, उनके साथ जो दुर्भाग्य जुड़ रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, सरकार चाहकर भी जिस पर कुछ कर नहीं रही है, उस खबर पर हम आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं। मास्टर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो वो सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, उच्च शिक्षा में जाएं, उच्च क्षेत्र में जाएं, नाम कमाएं, उच्च सेवा में रहें। बच्चों के साथ साथ हर शिक्षक एक पिता भी होता है, उसके बेटे बेटी भी, उनको भी वो अच्छी शिक्षा दिलाता है और वो चाहता है कि ये मास्टर न बने, ये मास्टर से आगे जाके कुछ और बने। तो इसके लिए तमाम बच्चे बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी और विभिन्न सारे कंपटीशन करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों के लिए वो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका लाइफ अपने पिता और समाज से बेहतर हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो मृतक आश्रित शिक्षकों के जो परिवार वाले हैं उनकी भावनाओं पर भयंकर कुठाराघात कर रहा है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा और ये बहुत हैरत की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने विभाग हैं वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है सरकारी सेवा में रहते तो उसके आश्रित को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है। यानी अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उसका निधन हो जाए तो उसके बेटा बेटी अगर स्नातक हैं, इंटर पास हैं, टेक्निकली भी दक्ष हैं कुछ, तो उनको चतुर्थ श्रेणी के बजाय योग्यता के आधार पर लिपिक पद पर तृतीय श्रेणी में भर्ती के वो हकदार हैं और भर्ती दी जाती है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हो रहा है। मास्टर के मरने पर उसके बेटे को चपरासी बनना पड़ रहा है। आप देखिए एक उल्टी गंगा जो बह रही है, बड़ी आश्चर्य की बात है। उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 केस ऐसे हैं मृतक आश्रितों के जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, बीएससी, एमएससी हैं, और जब उनके पिता या माँ का निधन हो जाता है, शिक्षक जो होते हैं, तो उनको शिक्षा विभाग चपरासी की नौकरी दे रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है? उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो टेट पास हैं, जो बीएड हैं, वही शिक्षक हो सकते हैं। अगर एमएससी धारक, कंप्यूटर चलाने की जानकारी रखने वाला बीएड और टेट नहीं है तो वो चपरासी बनेगा। आप सोचिए, दूसरे विभाग में वही व्यक्ति अगर होता, ऐसी स्थिति आती तो वहाँ वो लिपिक बनता, बाबू बनता। आज बेसिक शिक्षा विभाग ये कहता है कि हमारे पास बाबू के रूप में इनको समायोजित करने के लिए इतने पद नहीं हैं। तो मृतक आश्रित शिक्षकों के बेटे और बेटियां चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। सरकार उनके लिए अभी तक कोई नियमित पद खोज नहीं कर पाई है। इंजीनियरिंग और साइंस की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अगर मृतक आश्रित के रूप में चपरासी बनने की मजबूरी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारी शिक्षा व्यवस्था का और हमारे समाज का कुछ हो नहीं सकता। कौन मास्टर ये सोचता है कि उसका बच्चा चपरासी बनेगा जो स्कूलों में शिक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाता है? वो मास्टर, वो माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं और बड़ी सेवा में, चमकदार सेवा में, बेहतर कैरियर के लिए आगे भेजने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब बीच में ऐसी कोई घटना हो जाती है, निधन हो जाता है, तो वहाँ पर उनके बेटों के साथ विभाग चपरासी की नौकरी वाला व्यवहार कर रहा है। बीएड और टीईटी नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। आज सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि जो लोग मृतक आश्रित के तहत आ रहे हैं और उच्च योग्यता रखते हैं उनके लिए क्यों नहीं ट्रेनिंग कराई जाए? उनको साल 2 साल की ट्रेनिंग देने के बाद शिक्षक बनाया जाए। उनके लिए क्यों नहीं जो विभाग में रिक्त क्लर्कों के पद हैं उन पर समायोजित क्यों नहीं किया जा रहा है?
उनको शिक्षक बनने से आप वंचित रख सकते हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर लिपिक बनने से आप वंचित नहीं कर सकते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अफसरों ने इसको फंसा रखा है, अड़ंगेबाजी है। सरकार के पास गुहार लगाते हैं लोग, मंत्रियों के घर पे धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस उठा उठा के फेंकती है, लाठियां भी चल जाती हैं, राजनीतिक दल आंखें मूंदे रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। दीपक कुमार अभी एसीएस थे कुछ दिन पहले तक इस विभाग में, बेसिक शिक्षा में। अभी 10 दिन पहले उनका तबादला हो गया। मंत्री हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं संदीप सिंह, जो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। दीपक कुमार इन्हीं के एसीएस थे। संदीप सिंह, दीपक कुमार, और अब आ गए हैं वहाँ पर सुंदरम प्रमुख सचिव बनकर। इन लोगों पर जिम्मेदारी है कि जो लोग हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, इतनी योग्यता, अच्छी शिक्षा रखने के बाद वो चपरासी बनने में कैसे अपने जीवन को सहज पाएंगे? ये अन्याय कब तक चलेगा? इस पर इन्हीं लोगों को रास्ता और हल निकालना है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं कामेश्वर सिंह। उनकी पत्नी का निधन हो गया था, सहायक अध्यापिका थी। सरकार में जिसका जुगाड़ है, उनके बेटे को सरकार ने ओएसडी बना दिया। बाकी सब मास्टरों के बेटे बेटियां चपरासी बन रहे हैं। ये भी एक नजीर है, और नजीर ये है कि हर युग में जिसके पास ताकत रही है, सत्ता रही है, उसने फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ा है। चाहे एमके सुंदरम हो, बेसिक शिक्षा निदेशालय हो, और जो डीजी बैठे हुए विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद उत्तर प्रदेश में शिक्षा महकमे के बेसिक के पितामह बन गए हैं। वो इस प्रदेश में हर बुराई को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके शायद सामने ये स्थिति उनको नहीं दिखती है। दीपक कुमार हो, विजय किरण आनंद हो, या आज सुंदरम हो, इन सबको इस बात पर विचार करना होगा कि हम योग्यता के इस पैमाने को कब तक दबाते रहेंगे, अपनी कानूनी फाइलों में कब तक उलझाते रहेंगे। इस अन्याय, असमानता को दूर होना चाहिए। सरकार को इस पर जितनी जल्दी हो फैसला करना चाहिए।